नमस्कार दोस्तों। बचपन में जब अपने दादा दादी से हम भूतों की कहानियाँ सुना करते थे, डर के मारे उनसे चिपक के सो जाते थे। डर तो बहुत लगता था भूतों का, पर दादा दादी से भूतों की कहानियाँ सुनने का मज़ा ही कुछ और होता था। अगर आप में आज भी वही जोश, वही उत्सुकता या भूत प्रेतों में रुचि है, तो हम आपके लिए कोलकाता के कुछ ऐसे जगह के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनने से ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं ऐसे रहस्यमय जगहों के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है राइटर्स बिल्डिंग। इस जगह को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कभी नौकरों के रहने की इस जगह में आज भी कई कमरे सालों से बंद पड़े हैं। आसपास रहने वाले लोगों ने कई बार यहाँ डरावनी चीखों की आवाज़ सुनी है। यहाँ बंद पड़े कमरे में कई सारे भयावह राज बंद हैं जिन्हें जानने की हिम्मत किसी ने भी अब तक नहीं की। तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है हॉस्टिंग हाउस। अपने स्कूल के टॉयलेट्स व कंप्यूटर लैब में कुछ अनजानी अजीब सी चीज़ों का एहसास बहुत सारे विद्यार्थियों को हुआ ही होगा। इसी तरह कोलकाता यूनिवर्सिटी का महिला कॉलेज भी भूतहा होने के लिए कोलकाता की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। यह कॉलेज कभी गवर्नर जनरल वारेन हॉस्टिंग का घर हुआ करता था। यहाँ पढ़ने वाले कई छात्राओं ने यहाँ असाधारण व अजीब सी गतिविधियों को महसूस किया है। इसके खेल के मैदान में एक लड़की की मौत व एक लड़की के ऊपर भूत आने के किस्से ने इस जगह को कोलकाता की सबसे डरावनी जगह की लिस्ट में शामिल कर दिया है। तीसरी नंबर पर आते हैं रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। भारत की सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में ही चलनी शुरू हुई थी। सबसे पुरानी मेट्रो का यह स्टेशन रविंद्रनाथ मेट्रो स्टेशन भूतहा होने के लिए ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मेट्रो स्टेशन पर कई लोगों ने आत्महत्या की है। इसलिए यहाँ लोगों का कहना है कि उन आत्महत्या करने वालों की आत्माएं आज भी रात के समय यहाँ भटकती है। रात के अंतिम मेट्रो में यात्रा करने के लिए इस स्टेशन में आने वाले कई यात्रियों ने अनजान व अजीब सी परछाइयाँ देखने का दावा किया है। इसलिए इसे कोलकाता की सबसे डरावनी जगहों की सूची में शामिल किया गया है। चौथी नंबर पर हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी दी नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। कोलकाता में स्थित यह भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी दी नेशनल लाइब्रेरी या राष्ट्रीय पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कई पुरानी व शानदार किताबों से भरी पड़ी है। पर इस पुस्तकालय में सिर्फ साहित्यिक कहानियाँ ही नहीं बल्कि कई भूतों के किस्से भी प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तकालय के बारे में अगर आपको असली कहानियाँ सुननी है तो यहाँ एक बार ज़रूर जाए, पर केवल दोपहर के समय। यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड रात में ड्यूटी नहीं करने चाहती है। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं पुतली बड़ी या गुड़िया का घर। गुड़ियों का घर, जिसे बंगाली भाषा में पुतली बड़ी कहा जाता है। पुतल मतलब गुड़िया और बड़ी मतलब घर, कोलकाता के सबसे पुराने व डरावनी जगहों में से एक है। इस घर के ऊपरी हिस्से में कई लोगों ने एक लड़की का भूत होने की बात की है। इस घर का इतिहास भी बहुत भयानक, दयनीय या क्रूर है। लोगों का कहना है कि इस घर के क्रूर मालिक ने कई गरीब लड़कियों की इस घर में बलात्कार कर हत्या की थी। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की की आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। 6 नंबर पर आता है साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। कई लोगों को भूतों या प्रेतों पर विश्वास नहीं होगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है तो एक बार कोलकाता के साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में जाइए। वहाँ जाने वाले कई लोगों के अनुसार केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी आप अपने आप को कई लोगों से घिरे होने का एहसास करेंगे। वहाँ जाने वाले कई लोग काफ़ी दिनों तक बीमार भी पड़ जाते हैं।
इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं विप्रो ऑफिस। सालों पहले का एक वीरान जंगल सॉल्ट लेक अब कोलकाता के सबसे 5 इलाकों में से एक है जहां स्थित है देश की सबसे नामी गिरामी कंपनी विप्रो का ऑफिस। जब यहाँ जंगल हुआ करता था तब इस जंगल में कई खतरनाक गतिविधियाँ जैसे हत्या व बलात्कार जैसी घटनाएं हुई है। अब इस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को इस इमारत की 3री मंजिल पर गलती से भी ना जाने की सख्त हिदायत दी गई है। इस मंजिल के सीसीटीवी कैमरों में यहाँ रात में होने वाली कई असाधारण गतिविधियाँ रिकॉर्ड है। यहाँ काम करने वाले लोगों का मानना है कि उस मंजिल में कई आत्माओं का डेरा है। 8वें नंबर पर आता है हावड़ा पुल के नीचे कई आत्महत्या व दुर्घटनाओं में हुई मौतों ने इस जगह को कोलकाता की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। कई लोगों ने शाम के बाद यहाँ मरने वाले लोगों की आत्माओं को भटकते हुए देखा है। यहाँ के लोग शाम के बाद इस जगह के आसपास भी नज़र नहीं आते। 9वें नंबर पर आता है कोलकाता डॉकयार्ड। पुराने समय में अवध के नवाब वजीद अली शाह इस बंदरगाह के मालिक हुआ करते थे। यहाँ आज भी कई लोगों से आप उनकी इस बंदरगाह की कहानियाँ सुन सकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी नवाब वजीद अली शाह की आत्मा इस बंदरगाह में अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए भटक रही है। 10वें नंबर पर आते हैं नीम तला शमशान घाट। कोलकाता का यह शमशान घाट कई अघोरियों से भरा हुआ है। यहाँ कई लोगों ने अघोरियों को जलती हुई लाशों से शरीर का टुकड़ा निकालकर खाते हुए देखा है, जिसके बाद वो शमशान काली की पूजा करते हैं। यह दृश्य ही इस जगह को डरावनी बनाती है, जिसे देख लोगों का रूह कांप जाता है। 11वें नंबर पर आता है रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब। आज भी कोलकाता की शान व रहसियत कोलकाता के इस रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब में दिख जाएगी। कई रईसों की इस मनपसंद जगह से एक डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसको सुन आपकी रूह कांप जाएगी। उस समय के दौर के सबसे रईस आदमियों में से एक जॉर्ज विलियम्स को घोड़े की दौड़ में पैसा लगाने का बहुत शौक था। उनकी यह एक मनपसंदीदा घोड़ी थी जिसे वो इस ट्रक की रानी कहते थे। एक दिन अचानक उसी ट्रक पर उस घोड़े की लाश मिली। कहा जाता है कि आज भी उस घोड़े की टाप साफ उस ट्रक पर सुनाई देती है। 12वें नंबर पर आता है लोअर सर्कुलर सिमेट्री। अंग्रेज़ों के वक्त के जज सर W.H. मैकनगटन की मौत अफ़गानिस्तान में हुई थी और उनको कोलकाता के इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी कब्र के पास एक पुरानी पेड़ है, मगर आज भी सर W.H. मैकनगटन के किस्से उनकी कब्र के पास सुनाए जाते हैं, तो वो पेड़ खुद ब खुद हिलने लगता है। लोगों का मानना है कि उस पेड़ पर सर W.H. मैकनगटन का भूत वास करते हैं।